नसीम शाह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े 2 साल की पाबंदी लगाना चाहते थे, लेकिन फिर मोहसिन नकवी बीच में आते हैं और कहते हैं कि पाबंदी मत लगाइए, नसीम शाह पर जुर्माना आयद किया जाए। और फिर वो जो कमेटी थी जो नसीम शाह के फैसले को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, और उसी कमेटी ने फैसला दिया कि 2 साल की पाबंदी हम लगाना चाह रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी उनको मना कर देते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये 2 साल की पाबंदी क्या मरियम नवाज लगवाना चाह रही थी नसीम शाह पर? क्योंकि सवाल तो उठता है, बात चलती है तो दूर तक जाती है। आमिर जमाल पर जब उन्होंने अपनी कैप पर 804 लिखवाया था तो 15 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। उसके बाद वो पाकिस्तान टीम के आसपास दिखे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको उसकी वजह से बाहर किया गया, क्योंकि मेरे नजदीक वो इंजरी के बाद जब वापस आए तो उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा वो उतार के चढ़ाव के बजाय उतार आया था, तो यानी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गिरा था, तो उस वजह से वो बाहर हुए। लेकिन अब क्या नसीम शाह के साथ भी वैसा होगा? क्योंकि परफॉर्मेंस नसीम की भी नहीं है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि ये पाबंदी लगाना कौन चाह रहा था, उसका जवाब दूंगा। फिर जो आमिर जमाल के साथ हुआ कि वो टीम के आसपास नहीं दिखे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, क्या नसीम के साथ भी ऐसा होगा? और फिर मोहसिन नकवी ने नसीम शाह को क्यों बचाया? सबसे पहले तो तालियां मोहसिन नकवी साहब के लिए कि पॉलिटिकल जो आपका इन्फ्लुएंस था, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्लोजली अटैच हैं, विच इज़ फाइन, वो आपका अपना एक क्या कहते हैं राइट है, और उसके बावजूद आपने नसीम शाह पर पाबंदी नहीं लगाई, आपने वहां पर मेरिट पर फैसला किया, दैट्स आल्सो फाइन। और कोई मुझसे पूछे कि क्या नसीम शाह से गलती हुई है? गलती जरूर हुई है। उनके मैनेजर ने ट्वीट की, और आई मीन आपने एक बंदा मैनेजर रखा हुआ जो आपको सोशल मीडिया हैंडल करता, वो आपकी इजाजत के बगैर कुछ भी जो है वो पब्लिक नहीं कर सकता। अगर किया तो क्यों किया? उस मैनेजर को हटा दिया गया फॉर लाइफ, वो किसी क्रिकेटर के साथ या पीसीबी में काम नहीं कर सकता। अब ये कहानी सबसे पहले इस चीज से आगाज करते हैं कि नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट हुई और नसीम शाह के जानते हुए हुई। अगर नहीं जानते हुए हुई तो फिर उसका जो 14 रोज के अंदर मजीद जो है वो कंप्लीट एक रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन उसके बाद नसीम शाह पर जो पाबंदी लगने के लिए कमेटी बनाई जाती है, वो बैठते हैं और फैसला करते हैं कि यार 2 साल की पाबंदी लगाई जाए नसीम शाह पर, और 5 मिलियन और 50 लाख का या इस तरह कोई जो है ना जुर्माना कर देते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी कहते हैं कि जुर्माना जो है वो बेशक अब कर दें, थोड़ा ज्यादा भी कर दें, लेकिन पाबंदी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा एसेट है। वेल डन मोहसिन नकवी साहब, और दैट्स हाउ यू ट्रीट योर प्लेयर। क्योंकि गलती हुई है, और चाहे फखर जमान हो, नसीम शाह हो, शाहीन शाह अफरीदी, कोई भी खिलाड़ी हो, उसको इन चीजों से, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है या जो पॉलिटिकल एक इश्यूज चल रहे हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और ये एक सीख है नसीम शाह के लिए और बाकी तमाम खिलाड़ियों के लिए। लेकिन आपने उनको बैन नहीं किया और आपने उनका फ्यूचर बचाया, लेकिन बैन लगवाना कौन चाह रहा था? कई लोग ये बात कर रहे हैं कि, या कई लोग ये क्या सराहियां कर रहे हैं कि नसीम शाह जो हैं वो मरियम नवाज के अगेंस्ट ट्वीट करने के बाद वो नून लीग के मुस्लिम लीग नून, हालांकि मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करता नहीं है, बट जो खबरें आ रही हैं वो तो बताना आपको जरूरी है। नसीम शाह वो हॉट लिस्ट पे आ गए थे मरियम नवाज एंड कंपनी के, तो फिर वो लोग चाह रहे थे कि पाबंदी लगे, लेकिन मोहसिन नकवी बीच में आते हैं, कुछ मामले सुलटाते हैं और यूं जो है अब नसीम शाह बच जाते। बट अगेन वही सवाल के मतलब मरियम नवाज क्यों पाबंदी लगवाना चाह रही थी नसीम शाह पर? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अब क्या नसीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर कर दिया जाएगा? मुश्किलात होंगी, दिक्कतें होंगी, ये सच्चाई ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस अगर नसीम की ठीक रहती है तो फिर आप उनको ड्रॉप कर नहीं सकते, क्योंकि ही इज़ अ हाई प्रोफाइल क्रिकेटर। और हाई प्रोफाइल क्रिकेटर चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर परफॉर्म करे, पीएसएल में परफॉर्म करे या इंटरनेशनल में परफॉर्म करे, आप उसको टीम से दूर नहीं रख सकते। इसी वजह से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान कई अर्सा क्रिकेट खेलते रहे क्योंकि परफॉर्म कर रहे थे, हालांकि बोर्ड उनके हक में नहीं था, या लोग उनको जो बोर्ड में मतलब पावरफुल लोग थे वो चाह रहे थे कि हट जाएं, लेकिन वो हटे नहीं। जो ही परफॉर्मेंस उनकी नीचे आई, उनको टीम से हटा दिया गया। तो यही एक नसीम के साथ होगा कि अगर आप परफॉर्म करते रहते हैं तो आपको टीम से कोई हटाएगा नहीं। जब आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो एक तो ऑलरेडी उनके पास एक बहाना है कि भाई एक वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉलिसीज हैं उनकी खिलाफ वर्जी की, और उसके साथ साथ नसीम को परफॉर्मेंस की बुना पर भी, यानी परफॉर्मेंस भी अगर खराब हो जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि नसीम को ड्रॉप कर दिया जाएगा। आमिर जमाल के बारे में बहुत सारी बातें हुई, 14 लाख उन पर जुर्माना हुआ था, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। ऑन दैट सिनेरियो आई वुड लाइक टू से कि आमिर की जो परफॉर्मेंस थी वो भी उतनी नहीं खराब नहीं थी, और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज में वो परफॉर्म करके आए थे ऑस्ट्रेलिया में, जब वो वापस आते हैं इंजर्ड होते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि पाकिस्तान जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है वो ज़्यादातर अपने घर खेलता है, और उसमें ये होता है कि साजिद खान और नमान अली पाकिस्तान को मैचेस जितवाते रहते हैं। अब टीम जब वेस्ट इंडीज़ जाएगी और जब टीम जाएगी इंग्लैंड, तो शायद मौका मिल जाए या शायद फ़हीम अशरफ को लाया जाए, क्योंकि जो आधे तीतर आधे बटेर, यानी जो मतलब मीडियम पेस गेंदबाज के साथ बल्लेबाजी भी करते हैं, उन दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है। तो दैट्स हाउ द सिनेरियो इज गोइंग। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।